हाजा, जिसकी निस्बत से ये प्रोग्राम रखी गई है। और दूर दराज से उलमा किराम को बुलाया गया है, शोरा को बुलाया गया है। मदरसा के जो सरपरस्त है मौलाना मोहम्मद इलियास साहब मज़ाहिरी नब्बर अल्लाह मरतबहू, उनके जानशीन यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं उनको इज़हार तशक्कुर के लिए माइक पर जहमत देना चाहता हूँ। जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, नाज़िम जामिया ज़करिया ढाका मशरक़ी चंपारण से जो आए और अपनी कीमती बातों से शामिल करें। और एक बात मैं ये कह दूं कि बच्चों की हम हौसला अफजाई करें, ये सबसे बड़ी चीज। औलाद को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की हौसला अफजाई करें। अगर वो काम कर रहा है, हमने कुछ काम दिया है, तो हम उसको डांटते हैं, हम ये कहते हैं अरे यार तुमने काम करके नहीं दिया सही। नहीं, ऐसा नहीं यार, अच्छा काम किया, लेकिन आप इसको किस तरह से करते हैं और मजीद बेहतर है। तो हम बच्चों की हौसला अफजाई करें। जमाना बच्चों के साथ सख्ती का नहीं है। बच्चों के साथ यही वजह है कि जो गार्जियन हज़रात बच्चों के साथ सख्ती करते हैं, बच्चे मुतनफ़िर हो जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे। तो जहाँ तक बच्चे कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, मैं समझता हूँ कि 99% गार्जियन का भी है कि गार्जियन उन्हें हैंडल नहीं करेंगे। दूसरी चीज, बच्चों के सामने हम वो काम न करें जो हम बच्चों से नहीं सीखना चाहते। हमने उर्दू में पढ़ा था अपनी इज्जत आप करें, यानी हम जितनी इज्जत चाहते हैं कि इस इलाके में मेरी इज्जत हो, इतनी इज्जत जब आप मेरे वहां आए, जब आप मुझसे बात करें, जब आपका कोई काम हो, वो इज्जत हो, तो इतनी इज्जत आप करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इज्जत खुद करें और अपने बच्चों के सामने ऐसा काम न करें कि जो उससे आप देखने की उम्मीद न रखते हैं। इसलिए लोग कहते हैं, बहुत सारे गार्जियन अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे मुजाहिद हसन हबीबी साहब ने बताया कि मेरे वालिद मरहूम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब शेखुल हदीस थे, गुजरात में रहे शेखुल हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह सियाह सीखा उनको ज़बानी आती है। और बुखारी शरीफ की आप एक हदीस पढ़ के वो फौरन बता देते कि ये हदीस फिलहाल खोलो यहाँ पर। और उन्होंने बुखारी शरीफ की किताबें जो है उनको जो अरबी में है उसको उर्दू में भी किया है, जो शायद किसी और ने किया और बड़ा कारनामा है। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। तो उनका कहना था अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी है जामिया ज़करिया ढाका में, और तकरीबन 400 साढ़े 400 बच्चे भी हैं, 26 मकातिब चलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जरूरत मकातिब की, मदारिस की है। हम मदारिस को खोल लेते हैं, एक दूसरे से जरा तक ठंकी क्या होती है, एक उस्ताद को वक्त पर तनख्वाह क्या नहीं मिलती है, वो फौरन अपना मदरसा खोले। तो हम इस चीज पर तवज्जो दें कि हमारे मोहल्ले और मुआशरे के तमाम मसाजिद में एक मकतब हो, और जब मकतब मजबूत होगा, मकतब की तालीम हमारी मजबूत होगी, मकतब का निजाम मजबूत होगा, तो इंशाअल्लाह हमें बच्चों को दीन में रंग की जरूरत नहीं, वो खुद लगेगा। आज जो है बच्चे गार्जियन स्कूल तक छोड़ के आते हैं। अभी इन्होंने बताया था अलाउद्दीन साहब इंस्कट में, मैं गुजरात रहा हूँ, मैंने तालीम वहां हासिल की है। मैंने इससे पहले भी बताया था, सुबह जब आप गुजरातियों को देखेंगे तो गुजराती मुसलमान अपने बच्चों को मकतब पर हाथ पकड़ के छोड़ के आते हैं और लेकर भी आते हैं। अगर वालिद साहब छोड़ कर आए हैं तो वालिदा जाके लेकर आती है। इसलिए हम अपने मकतब को मजबूत करें। और तालीम निस्वां ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि भाई एक जब औरत पढ़ती है तो वो सिर्फ एक औरत नहीं तालीम पाती, बल्कि पूरा खानदान, उसके बच्चे, उसके भाई, जैसे उसकी तरबियत होती है इसी तरीके से वो खातून पढ़ती है। अब ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों का इस्तेमाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबी अम्मा बाद। सदर मोहतरम, स्टेज पर जलवा अफरोज, आसमान इल्म अदब के आफ्ताब व माहताब, मैदान खिताबत के शहसवार और उलूम नबविय्या के पासबानों व परवानों, मुसरत व इंबसात के इस हसीन घड़ी में हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने हम सबों को खिदमत कुरान और उलूम नबविय्या के लिए कबूल फरमाकर बेहतरीन लोगों में शुमार फरमाया। कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमा। वरना कहाँ हम और कहाँ ये मुतफक़े बोले, नसीम सुबह ये तेरी मेहरबानी। उसके बाद उसूलन व रिवाजन होना तो ये चाहिए था कि आए हुए तमाम मेहमानान किराम, उलमा निज़ाम व शुरका इजलास के इस्तक़बाल में पुरतकल्लुफ़ कलिमात
से इस्तेमालिया पेश करता, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदी जैसे अल्फाज के लय में लय मिलाता। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तासीर व तअस्सुर के बाज़ लतीफ़ एहसासात व नाजुक जज्बात जब अल्फाज व इबारत के पैकर में ढलते हैं तो अपनी सदाकत में सही कम अज कम अपनी लताफत और नज़ाकत को जरूर खो देते हैं। इसलिए हम उसके निभाने को कोई खुशगवार फर्जा नहीं समझते। ताहम मल्लम यशकुर नास लम यशकुरिल्लाह के पेश नजर इतना जरूर कह देना चाहते हैं कि मेरे हबीब तेरी इनायत का शुक्रिया, इस इल्तिफात खास की जहमत का शुक्रिया, आप आ गए हैं, यहाँ तहे दिल से शुक्रिया। हजरत गिरामी, हम आप हजरात के बीच हाजिर होकर बेहद फरहत व मुसर्रत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह इलाका माज़ी करीब तक अमीर शरिया सादिक हजरत मौलाना निजामुद्दीन का फर्ज याफ्ता रहा है और काजी अब्दुल जलील साहब काजी शरीयत इमारत शरिया बिहार उड़ीसा का मौलाना हजरत गिरामी। और हम इसलिए भी नाज़ा व फरहा हैं कि आज हम इस इलाके में कदम रंजा हैं जहाँ की मिट्टी में वतन की मोहब्बत शामिल है, जहाँ का बच्चा बच्चा के हक में हिमायत का जज्बा है, जहाँ की फितरत में तमन्नाएं सरफरोशी तो है मगर जमीन फरोशी नहीं है, जहाँ के लोग सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं, जहाँ के लोग भाईचारा और उखुवत और मोहब्बत पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम अक्सरियत इलाका होने के बावजूद यहाँ के बिरादरान वतन महफूज ही नहीं बल्कि मानूस भी हैं। यहाँ से जो भी तहरीकें उठती हैं मंजिल आगे बढ़कर उसका कदम चूमती है। तहरीक आजादी उसकी जीती जागती मिसाल है। यहाँ लोग नाखानदा व पसमानदा तो जरूर हैं मगर शऊर से खाली नहीं है। यहाँ की खमीर में जहानत व खिताबत है, सियासत व क़ियादत है। यहाँ के तलबा व तालिबात हर जगह मदारिस व मकातिब हो या यूनिवर्सिटी हो व कॉलेज, हर जगह इम्तियाजी नंबरात हासिल करते हैं। यहाँ के गुर्बत और इखलास की वजह से नाखानदगी की शरह गरचे ज्यादा है मगर इस सब के बावजूद मुल्क इस इलाके का मकबूल मशहूर है। मुल्क की आजादी का सहरा इस इलाके के सर है। आजादी के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की हो या दीनी व असली तालीम, समाजी फलाही काम हो या सरकारी स्कीमें, सब में इस इलाके ने अहम किरदार अदा किया है। इसी की एक कड़ी आपके सामने जामिया दारुल मोमिनात भी है जिसने बनी नौ इंसानी की आधी आबादी को तालीम व तरबियत, तहजीब व सकाफत, अखलाक व आदात से बहरावर करने का बेड़ा उठाया है। अल्लाह पाक इस इदारे को कबूल फरमाए और इस इदारे के बानी कारी हबीबुर रहमान साहब और पूरी उम्मत के लिए नफा बख्श बनाए। आखिर में हम फिर तमाम अराकीन जामिया स्टेज पर जलवा अफरोज उलमा और तमाम शुरका का इजलास तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप हजरात को इस इदारे से दामे दिलमे कदम सुकूने जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। ई दुआ आज़म व जुमला जहां मन आबाद वस्सलाम। आप लोग जो आए हैं और सुन रहे हैं महफिल बड़ी अच्छी सजी है। उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक इसी तरीके से सुनते रहेंगे क्योंकि बड़े बड़े मुक़र्रिरीन भी आए हैं और न सही तो सिर्फ सुनकर ये नियत करके जाइएगा कि जहाँ इतनी सारी बातें सुनी हैं एक बात पर तो जरूर इस मजलिस से अमल करेंगे। इंशाअल्लाह ये मजलिस की कामयाबी की जमानत होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह दोस्तों, यह भी आपके दरमियान मुक़र्रिर शोरा बयान नौजवान मुक़र्रिर जनाब हज़रत मौलाना अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया माशाअल्लाह बड़ी कीमती बातें बताकर आपसे रुखसत हुए। और अब जो है ये भीड़ और आपकी पेशानी और आपका इंतजार और आपकी निगाहें, ये सब मैं देख रहा हूँ कि आपकी चीज की मुताबिक और जलसा किस चीज का मुताबिक। मैं इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगले फनकार तक पहुंचने की जसारत करूँ, लेकिन उससे पहले जामिया दारुल मोमिनात जो इदारा है लड़कियों का इदारा, यकीनन हमारे बच्चे कहीं न कहीं जाकर बेटे लड़के तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन बात जब बच्चियों की आती है तो खुदा की कसम हम यहाँ पे सोचने का मकाम है। आज चूंकि मैं पटना में रहता हूँ, बिहार की राजधानी में रहता हूँ, यकीन जानिए कि आज के जो हालात है
हम अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के अंदर और कोचिंग कराते हैं, यकीन जानिए कहीं न कहीं अगर यही पोजीशन, यही हाल रहे, मकातिब और मदारिस और खानकाहों से उनका ताल्लुक नहीं रहा, उलमा के दामन से उनके रिश्ते वाबस्ता न रहे, तो खुदा की कसम आने वाली नस्लें आपकी यहूद और नसरा से मारेंगे। ये मोबाइल खास करके इतना खुदला का जड़ बना हुआ है कि आप इसे मामूली कैंसर से खतरनाक चीजें हैं। ये मोबाइल ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये इनका इस्तेमाल भी बहुत खराब चीज है। हमारे बड़ों ने एक तरीका बताया, हमारे घर में अगर 4 बेटियां 4 बच्चे, सबके घर तो बना दिया अलग, एयर कंडीशन की तरह बना दिए मेरे दोस्तों, अलग अलग पलंग दे दिया गया उनको, अलग अलग वॉशरूम उनके लिए कर दिए गए, वाईफाई का इंतजाम कर दिया गया, हाथ में मोबाइल दिया गया, आईफोन दे दिया गया, 1.5 लाख का मोबाइल दे दिया, और फराक दिली से आगे कहते हैं कि अभी साहब अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, हमने बच्चों को आजादी के साथ जीने का हक दिया, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि रात के 8 या 9 बजे के बाद जब आप अपने बिस्तर से सोते हैं तो रात की तन्हाई में आपकी बेटियों का ताल्लुक कहाँ होता है और कैसे होता है, वो दिन नहीं देखने चाहिए, वो दिन देखने को पड़ जाते हैं। गार्जियनों को चाहिए मोबाइल शौक से दीजिए, लेकिन ईशा के नमाज के बाद फौरन अपने बच्चियों से मोबाइल हाथों में ले लीजिए। गार्जियन अपने सिरहाने में लेने से खुदा की कसम आपकी पगड़ियां आपके सर से होगी, आपके जूतों में नहीं। ये है इसी इलाके का वाकया मैं एक बयान करूं। फिर भाई मिंबर रसूल पे खड़ा, मेरे रूम पे खड़े हो रहे, 3 बच्चियां यहां से भागती है, मात्र 12 से 13 साल की, और मुंबई के अंदर मैं जानता मोहम्मद अली रोड पे, और मेरे दोस्त एक मेरे ताल्लुकात के मेरे चाहने वाले, उन्होंने मेरे दोस्त मुझसे बोला कि बताइए हबीबी साहब, मैं तो बस आपको सुनता हूँ, जानता नहीं कि कहाँ की ये बच्ची है, लेकिन मुझसे ये दावत दी गई कि आओ तुम भी चाहते हो तो मैं गुनाह करने जा रहा हूँ, मेरे साथ तुम भी शरीफ हो जाओ। बिहार से 3 लड़कियां मुंबई है, और वो 3 बच्चियां जिसकी एज ज्यादा नहीं थी, मात्र 13 से 14 साल की उम्र, और उस बच्ची को गए हुए 1 महीने हो गया। अफसोस तो उस वक्त होता है कि उनके गार्जियन को ये खबर भी मिली कि बच्ची कहाँ। वहां से फोन आता है, आधार कार्ड से दिया, पता चला कि इसी इलाके से है, हमने यहाँ से उलमा से राब्ते कायम किए, वो भी पता चल गया कौन है कैसे है। फिर जाकर मेरे दोस्तों मैंने पटना से FIR करके किसी तरह से उस बच्ची को बुलाया गया। उस बच्ची से मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि बता तुम्हें जाने का जरिया क्या है। हैरत होगी आपको जानकर, उस बच्ची ने कहा मैं ऑनलाइन मोबाइल पर लूडो खेल रही थी, इसी से मेरा रास्ता हुआ और हम इसके ठांचे में आ गए। लड़का 1 नंबर का गजेड़ी, वो भी कामयाब नहीं, और वो भी गैर मुस्लिम। अंदाजा लग रहा, आप देखते रहिए उलमा को हिफाजत, इसे कहते रहिए कि चंदा इसका धंधा। खुदा की कसम आपकी बेटियों की इज्जत और पगड़ियां अगर कोई बचा सकता है इस समाज के अंदर तो वो आलिम दीन है। इनसे रिश्ते जितने मजबूत होंगे आपके, इंशाअल्लाह आपका घराना, आपका दीन, आपका मजहब सब सलामत रहेगा। इनसे आप दूरी अख्तियार कर लिए, आप हर एक चीज से काट दिए जाएंगे। उलमा के पीछे रहिए, दुनिया में बनेगी, आखिरत भी बनेगी। उलमा के पीछे पड़िएगा, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। ये बात हकीकत है कि बताइए। तो इन चीजों का ख्याल करना है। लड़कियों के इदारे की कितनी जरूरत है। एक शेर मुझे याद आ रहा है, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। चल